नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धक्कड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आपको पता है कि हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव जारी हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं राजेंद्र तंवर जी, जो अध्यक्ष हैं अपना समाज मोर्चा के। सर, स्वागत है धक्कड़ है हरियाणा। आपका भी स्वागत है वेद जी। सर, अपना समाज मोर्चा का चेयरमैन के चुनाव को लेकर के क्या रुख अपनाया है? सर, हमने एक कोशिश की थी पिछले 3-4 महीनों से कि हमारा जो वोट बैंक है एससी और बीसी का, वो करीब 1 लाख से ऊपर है नगर निगम चुनाव में। और हमने एक कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे ही कुछ साथियों ने जो नहीं चाहते थे कि हमारा समाज इकट्ठा हो, उन्होंने कुछ इस तरह का प्रोपगंडा किया कि हम बिखर गए। और इस चुनाव में हम बिल्कुल चुप हैं, हम किसी का कोई सहयोग नहीं करते। सर, एससी बीसी के कई कैंडिडेट मैदान में हैं, तो चुप क्यों? किसी ना किसी का तो समर्थन करना चाहिए ताकि उसके तरफ समाज एकजुट हो और समाज को मजबूती मिले, कैंडिडेट को भी मजबूती मिले। सर, हमारी कोशिश थी कि हम सिर्फ एक ही कैंडिडेट लड़ाएंगे, और अगर हम एक कैंडिडेट लड़ाते तो क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आप पार्टी, किसी की हिम्मत नहीं थी वो हमारे सलाम चुनाव भी लड़ सकता था। लेकिन उन लोगों ने हमारे कुछ साथियों को प्रलोभन दे करके खड़ा कर दिया और हम आज इस पोजीशन पर आ गए कि हम किसी का समर्थन नहीं कर पा रहे। तो फिर समाज की एकजुटता की जो बात थी सर, वो कहाँ रह गई है? उनके पास पैसा है, उनके पास वो दूसरे साधन है, और हमारे लोगों को बहका लेते हैं। काफ़ी अच्छा प्रयास था हमारे साथियों का भी काफ़ी अच्छा प्रयास था, लेकिन कुछ साथी प्रलोभन में आ गए। उसका इलाज बताओ, मेरे पास, आपके पास क्या है? ना मेरे पास है ना आपके पास है। तो इस तरह से समाज को दोबारा तोड़ दिया। तो सर, इस तरह तो समाज कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। इस बार हम एक नई प्लानिंग से काम करेंगे, विधानसभा चुनाव में एक नई प्लानिंग से काम करेंगे। हम सिर्फ एससी और बीसी के सारे नहीं होंगे। हम जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, हम उनको इकट्ठा करके 1000 आदमी का ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप के माध्यम से जितने भी विपक्ष के काम है भिवानी शहर में या भिवानी विधानसभा क्षेत्र में, वो सारा का सारा अपना मोर्चा इकट्ठा होकर करेंगे। तो सर, भिवानी में अब जो प्रमुख जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का है। आपको पता है चेयरमैन वाइस चेयरमैन सलाखों के पीछे आप लोगों की मेहनत रंग लाई और दोनों चेयरमैन वाइस चेयरमैन आज जेल में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो पब्लिक की मेहनत थी जी, क्योंकि पब्लिक का पैसा लुटा जा रहा था और पब्लिक ने मेहनत की, तो वो भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ, और उसके कारण कि आज 10-12 आदमी जो है वो जेल के अंदर। तो सर, इससे लगता नहीं अभी जो आगे आने वाला जो भी चेयरमैन जो भी होगा, उसके लिए तलवार की धार पर चलना होगा? एक तो वेद जी, हमारी जो पार्टी सिस्टम है ना हिंदुस्तान में या भारत में, वो बड़ा बेकार सिस्टम है। पहले क्या था कि 54 का मेंबर बना करके लोग इलेक्शन लड़ाया करते थे। आज पार्टी देने के लिए भी पैसे देने, टिकट लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। अब बीजेपी की टिकट की मैं बात करूं, 2.5 करोड़ रुपए में ये आदमी टिकट लेके रहा, इसका कोई वजूद नहीं है भिवानी शहर में। 2.5 करोड़ रुपए दे करके ये आदमी टिकट लेकर के आया, और कम से कम भी 2.5-3 करोड़ रुपए ये इलेक्शन पे खर्च करेगा। तो क्या आप सोचते हो कि भ्रष्टाचार नहीं होगा? भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो पार्टियां दे रही है ना, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो, क्योंकि इन लोगों ने टिकट, कोई आदमी लेके आता है तो भी पैसे चाहिए, कोई राज्यसभा में वोट देना आता है तो भी पैसे चाहिए, और उस खड़ा तो भी पैसे चाहिए। पैसे की सिवा कोई पार्टी बात ही नहीं करती। तो सर, कांग्रेस तो चुनाव नहीं लड़ रही। ये मीनू अग्रवाल क्या है? सपोर्टेड कांग्रेस है ना, उनका सपोर्टेड हो सकता है सर, लेकिन सिंपल पे चुनाव नहीं लड़ रही। उनका फैसला है कि हम सिंपल पे नहीं लड़ाएंगे, लेकिन वर्कर तो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस सारे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो किरण चौधरी हो, सुनील चौधरी हो, और कोई जितने वर्कर सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या मानोगे आप इसको? सर, टिकट वाली बात तो नहीं रही ना भाई, टिकट पैसे मिलेगा क्या है? बीजेपी तो लेके आई होगी। हाँ, बीजेपी हो सकता है, आप पार्टी तो लेके आई होगी, हो सकता है। तो फिर अब ये जो आदमी पैसा खर्च कर रहे हैं, जो जिन्होंने लंगर चला रखा है, जिन्होंने जगह जगह पर लोगों को दारू बांटी जा रही है, जगह जगह पैसा दिया जा रहा है, क्या आप सोचते हो उसको भविष्य भ्रष्टाचार नहीं होगा? लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, अपना समाज मोर्चा इस बार किसी भी कीमत पर कमेटी में भ्रष्टाचार नहीं होने देगा। तो सर, चुनाव आयोग चुप क्यों है?
इतना भारी पैसा खर्चा किया जा रहा है, फिर चुनाव आयोग चुप क्यों है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जब से 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, ये संवैधानिक संस्था एक तोता संस्था बन गई है, गुलाम संस्था बन गई है। और आप इलेक्शन में देख लो, 5 बजे प्रधानमंत्री की रैली, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी चुनाव आयोग ने चुनाव की डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन 3 की बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 6 बजे, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री रैली हो चुकी होगी। और इसी तरह और भी चाहे कितने भी कांड लगा लो, अभी राज्यसभा का मैंबर लगा लो, जबरदस्ती कांग्रेस को हराया गया है। क्या क्या मानोगे आप इसमें? है कहाँ? जितने भी संवैधानिक संस्था है, चाहे वो CBI है, ED है, IB है, जितने भी हैं, चुनाव आयोग है या और कोई भी संस्था है, सबका बेड़ा गर्क कर दिया ही सरकार। तो सर क्या लगता है आने वाले समय में सरकार को गिरा पाएंगे? वेद जी, एक बात बताऊं मैं आपको, पुराना हमेशा पुराना ही होता है। एक बार ही वो जमाना फिर आएगा जब लोग अपने पैसों से उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएंगे, उन पार्टियों को झूठ मारेंगे। ये पार्टियां आदमी को गुलाम बनाती, इन पार्टियों को लोग झूठ मारेंगे। आप मेरी बात नोट कर लेना। और अच्छे कैंडिडेट जो है ना चुन करके विधानसभा में, लोकसभा में, निकाय में, जहाँ भी चुनाव होगा वो अच्छे से लोग चुन के भेजेंगे। तो सर पुरानी तो कांग्रेस भी है, सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने बैठा बिठाया है। कांग्रेस में कुछ आदमी ऐसे घुस गए, एक परिवार की पार्टी बन गई, एक फैमिली की पार्टी बन गई, और कुछ आदमी ऐसे घुस गए, चमचे आ गया। काशीराम जी ने किताब लिखी थी चमचा युग। उस चमचा युग वो बिल्कुल ठीक किताब है। इन पार्टियों में चमचे बैठ गए जिनका कोई आधार नहीं, सिर्फ पैसे दे करके वो इन लोगों से अपना काम करवाते हैं और दुनिया भर के पैसे कमाते हैं। तो सर क्या लगता है अपना समाज मोर्चा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। एक हमारी टीम है और उस टीम के माध्यम से जहाँ भी जिस भी विभाग में भ्रष्टाचार की हमें पता चलेगा, उसके खिलाफ हम बिल्कुल जोर शोर से लड़ाएंगे। सर अभी चेयरमैन वाइस चेयरमैन के खिलाफ आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो आपकी पूरी टीम भी बिखर गई थी, कोई अलग रास्ते पे निकल गया, कोई इस रास्ते से निकल गया, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो आप देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। आपने क्या कमी लगी क्या नहीं लगी वो तो आप देखो। जो लोग ये कहते थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज वो आप पार्टी की गोद में बैठे जा करके बैठे हैं। जो लोग ये कहते थे कि हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए लड़ने के आए हैं, आज वो लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, हम ये कर देंगे, हम ये ईमानदार आदमी को लेके आएंगे। वो अपने गिरबान में जाकर के देखिए आज कहाँ पे। तो सर 19 तारीख को मतदान होगा, तो किसको वोट देने की अपील करेंगे? ना, अपना समाज मोर्चा चुप है। हम 1-2 दिन पहले अपने संगठन की मीटिंग बुला करके अपना फैसला किया। सर एक सबसे बड़ी समस्या है देश में, 100% मतदान नहीं हो पाता, जिसके कारण एक अयोग्य व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और योग्य व्यक्ति वो पीछे रह जाता है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? 100% मतदान होना चाहिए, मतदान भी कंपलसरी होना चाहिए, एक कानून बने जिसमें मतदान कंपलसरी हो, कानून बने ताकि हर व्यक्ति वोट गिरे। ये भी चुनाव आयोग की अपनी कमजोरियां हैं। अब एक आदमी भिवानी का चेन्नई सर्विस करता है, क्या वो सिर्फ वोट डालने के लिए यहाँ पे आए? आप ऐसा सिस्टम बनाओ ना कि उसका वोट वहीं पड़ जाए। उसके लिए और बहुत से साधन हैं, पोस्टल बैलेट हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, बहुत से माध्यम जिससे आप वोट डाल सकते हैं। बहुत सी संस्थाएं ऐसा चुनाव करवाती हैं जिसमें आदमी ऑनलाइन वोट डालते हैं। कोई भी संस्था हो, अगर वो ईमानदारी से काम करती है तो सब कुछ संभव है। अगर उसके अंदर बेईमाना है या वो पक्षपातपूर्ण रवैये से वो अपना काम करती है तो कुछ भी नहीं होगा, फिर भ्रष्टाचार फैलेगा। कहाँ क्यों नहीं फैलेगा भ्रष्टाचार? अब पार्टियाँ आप कितना पैसा खर्च कर रही हैं? आप एक कैंडिडेट कम से कम 2 करोड़ रुपया चुनाव जीतने के लिए खर्च कर जाए, क्या 2 करोड़ रुपये अपने घर से लगा करके उसको बैठ जाएगा? पीछे क्या हुआ, 2500 मकानों की मलकियत बदल दी गई और उसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था सतीश पैलेस वाला। इन्होंने क्या किया, मेरे सामने भी 3-4 बातें आई हैं कि जो व्यापारी बाहर रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, वहाँ जा करके उनसे झूठ बोल करके प्रॉपर्टी लिया। यहाँ जो किराएदार वगैरह उनसे खाली करवाने के लिए दबाव बनाने लगे।
जब दबाव नहीं बढ़ा तो कुछ पैसे देकर से खाली करवा दी, वहाँ से उन्हें पौने दामों में लिया, यहाँ करके दोबारा बना करके उसको जो है ना बेच दी। ऐसे 3-4 केस हमारे सामने आए हैं। इसमें एक पंडित जी है, कोई दलाल टाइप, एक ये सगी परेश बड़ा है, एक आधा कोई और है। और उन्होंने कमेटी के अंदर जा करके, क्योंकि इनकी सेटिंग थी रण सिंह यादव के साथ, वो मकान की मलकियत बदलवा दी और मलकियत बदलवाने के बाद उन्हें सौदा कर लिया, आधे पैसे में प्रॉपर्टी दी। तो सर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी एक निवेदन करें लोगों से कम 100% मतदान अवश्य करें। मतदान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र का पर्व है और इसी से जो है ना हमारे जो प्रतिनिधि चुन करके जो आते हैं वो फिर जनता का काम करवाते हैं। तो मैं तो जनता से अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, शांतिपूर्वक मतदान करें और भाईचारा आपस में ना बिगाड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो मैं धाकड़ हरियाणा की ओर से भी आप लोगों को अपील करना चाहूँगा कि 100% मतदान करें, ताकि एक सही, ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता का आप चयन कर सकें। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश सहयोगी जय किसान धाकड़ हरियाणा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।